आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बोर्ड परीक्षा में शिवपुरी की भक्ति ने परचम लहराया है। भक्ति ने बोर्ड परीक्षा में 95.8% अंक हासिल कर शिवपुरी में टॉप किया है। भक्ति ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वे इंजीनियर बनना चाहती। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम सामने आए हैं। शिवपुरी की भक्ति गुप्ता ने शिवपुरी जिले में पहला स्थान हासिल करके गौरवान्वित होने का न केवल सपना पूरा किया है बल्कि माता पिता को भी सम्मान दिलाया है। उसने 10वीं क्लास की परीक्षा में 95.8% अंक हासिल किए हैं। उसे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जो टॉप 20 सूची है उसमें भी उसका नाम शामिल किया जाएगा। भक्ति, सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए और एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। भक्ति, कैसे इस अचीवमेंट को आपने किया? दूसरा, जो आपने कहीं ना कहीं ये महसूस किया होगा कि 100% संभव ही है वहाँ की, झारखंड की, उन्होंने अचीव की है, तो आपको लगता है कि जो मार्जिन बीच में रह गया उसका कहीं मलाल है? सबसे पहले मैंने इसको अचीव किया है थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रह के और डिसिप्लिन मेंटेन करके, बैकलॉग क्रिएट नहीं किए और अपना डेली स्केड्यूल बनाते रहे, जिस हिसाब से गोल अचीव हो गया। और जैसे आपने बताया कि संभवी जायसवाल के 100% आए हैं और मेरे 95.8 आए हैं, तो उसमें गैप तो बहुत है, पर उसे मैं अचीव कंप्लीट करना चाहूँगी और 12th में, और डबल मेहनत करके मैं उसे कंप्लीट करना चाहूँगी 12th में, और 12th में और इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहूँगी। भक्ति, ये जो सीबीएसई बोर्ड है और आईसीएसई बोर्ड है, उसमें क्या अंतर है और बच्चों को क्या डिफरेंस लगता है? CBSE और ICSE board both are good, but the main difference is that in ICSE some topics are included before as compared to CBSE. वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे ICSE में क्या होता है, टॉपिक्स का 11th और 12th के टॉपिक्स होते हैं, उनका हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता है कंपेयर टू CBSE। तो आपने आईसीएसई बोर्ड को क्यों चुना? ICSE मेरे पेरेंट्स की सबसे पहली प्रेफरेंस थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी से थोड़ी मेहनत करना सीख जाएंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि सिलेबस वास्ट रहता है और नॉलेज थोड़ी ऐसे एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स पहले से सिलेबस वास्ट रहता है। जैसे 11th-12th की अपन को नॉलेज रहती है थोड़ी बहुत, जिस हिसाब से मेरे पेरेंट्स की सबसे पहली प्रेफरेंस ICSE बोर्ड था, इसलिए आपने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब जीवन में जो आपने गोल तय किया है, मैंने सुना है कि आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए आपने जो गोल लिया है उसके पीछे का मोटिव क्या है? क्यों इंजीनियर की फील्ड आपने चुनी? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज सम एरियाज इन इंडिया विच नीड डेवलपमेंट स्टिल, सो इसलिए मेरे को कुछ अचीव करना था इंडिया के लिए, इसलिए मैंने इंजीनियर की फील्ड चूज़ करी और इसलिए मैंने PCM सब्जेक्ट लिया। जो बच्चे हैं वो बॉदर कर लेते हैं, एग्जाम को बोर्ड बना करके बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो बोर्ड से क्या अंतर पड़ता है एग्जामिनेशन पर? नहीं, पढ़ाई तो दोनों में ही करनी पड़ती है, और आजकल क्या सोसाइटी प्रेशर रहता है, तो उसको छोड़ के खुद का स्केड्यूल बना के अपने डेली गोल्स कंप्लीट करना वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर ना प्रेशर क्रिएट होता और अपना डेली पढ़ाई होती रहती है इस हिसाब से। तो जो बच्चे अब 10th क्लास के लिए तैयारी करने वाले हैं, मतलब इस साल जो एग्जाम में बैठेंगे 2025 में, तो उनको क्या कहेंगी आप? अपने टीचर्स को फॉलो करो और अपना डेली स्केड्यूल बना के चलो और बैकलॉग क्रिएट ना करो, अपने आप हो जाएगा, और डिसिप्लिन मेंटेन करो थ्रू आउट द ईयर, फिर लास्ट में खुद को लगता है कि मैंने अचीव करा है कुछ। तो ये भक्ति हमसे बात कर रही थी। भक्ति का साफ कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं को बॉदर ना करें और कहीं ना कहीं अपने गोल को सेट करके चलें, और लगातार छोटे छोटे गोल अगर आप अचीव करते चलेंगे तो ज़िंदगी में सफलता को कब और कैसे हासिल कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बहरहाल, इस बच्ची ने जो कुछ कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है और यकीनन इसके उज्जवल भविष्य की कामना एनडीटीवी करता है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।